हरीश नाम का एक लड़का था। उसको रनिंग करने का बहुत ही शौक़ था। वह कई सारी रेसेस में पार्टिसिपेट कर चुका था, लेकिन उसने जितनी भी रेसेस में पार्टिसिपेट किया था उसने किसी भी रेस को पूरा नहीं किया था। वह थक कर उसे बीच में ही छोड़ चुका था। ऐसे ही एक दिन उसके बगल के गांव में एक रेस ऑर्गेनाइज होती है। इस बार वह ठानता है कि वह कुछ भी हो जाए और रेस को पूरी ज़रूर करेगा। अब रेस शुरू होती है। हरीश भी दौड़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक जाता है, लेकिन खुद से बोलता है कि अगर मैं दौड़ नहीं सकता हूँ तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलता रहा। मात्र चलने से ही वह आगे बढ़ रहा था और रेस में थोड़ा थोड़ा पायदान आगे जा रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और अब वह चल भी नहीं सकता था। फिर वह नीचे गिर पड़ा। गिरे हुए ज़मीन पर वह सोच रहा था कि उसने खुद को बोला, आज कैसे भी करके रेस को मैं पूरा ज़रूर करूँगा। वह जिद करके वापस उठा। लड़खड़ाते हुए उसने आगे बढ़ने का प्रयास किया और धीरे धीरे कई सारे संघर्षों का सामना करते हुए उसने रेस को पूरा कर दिया। माना कि वह रेस हार चुका था दोस्तों, लेकिन आज उसका मनोबल चरम पर था, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी रेस को पूरा नहीं किया था। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि इसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत ही ज़्यादा खिंचाव आ गया था। लेकिन आज वह बहुत ही खुश था, क्योंकि आज हार कर भी वह जीत गया था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं। हम भी उत्साह में आकर कई सारे कार्यों को शुरू कर देते हैं, लेकिन उसको उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं। हम बीच में ही उस कार्य को छोड़ देते हैं। ऐसा कभी मत करिए। जिस कार्य को शुरू करिए उसको पूरा करने का प्रयास ज़रूर करिए। हरीश की कहानी से हम सीख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम लगातार कार्य करते रहेंगे तो हम हार कर भी जीत जाएंगे। दोस्तों, ऐसा आप भी करिए और अपनी ज़िंदगी में सफल होइए। अगर इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम ऐसे ही कहानी और लाते रहेंगे आपको मोटिवेट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।